दोस्तों डेंगू बुखार आजकल काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सही जानकारी आपको होगी तो आप इसे फैलने से रोक सकते हैं। डेंगू बुखार, जिसे डेंगू फीवर भी कहते हैं, यह कम्युनिटी में होने वाला एक रोग है। कम्युनिटी का मतलब है अगर किसी एरिया में अगर हो गया तो यह एक बड़े लेवल पे हो सकता है, यानी कि काफ़ी लोगों को यह प्रभावित कर सकता है। डेंगू फीवर जैसे कि आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू का मच्छर दिन में ही काटता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ दिन में ही काटेगा, रात को भी काट सकता है। तो आपको हर समय सावधानी रखनी चाहिए और पूरी प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो आज मैं आपको डेंगू के बारे में बताने वाला हूं कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, क्या सामान्य लक्षण होते हैं, क्या डेंजर साइन होते हैं, कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या खान पान आपको खाना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो सकता है। तो इसके लक्षणों को हमने दो भाग में बांटा गया है, पहला सामान्य लक्षण और दूसरा गंभीर लक्षण। तो सामान्य लक्षण में क्या होते हैं, जैसे ही डेंगू मच्छर काटेगा तो उसके बाद तेज बुखार आने लगेगा, जो कि 103 और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। आंखों के पीछे काफी तेज दर्द होने लगेगा। मरीज को काफी तेज सिर दर्द हो सकता है। हड्डियों, जोड़ों और मसल्स में काफी दर्द होगा। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसलिए आपको हड्डियों में काफी तेज दर्द महसूस होगा। शरीर में लाल निशान पड़ जाएंगे, लाल रेसेस आपके शरीर में हो सकते हैं। हो सकता है लंबे लंबे निशान हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे स्पॉट शरीर में बन जाएंगे। ग्रंथियों में सूजन, जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, उनमें सूजन हो सकती है। अब बात करेंगे इसके गंभीर लक्षणों के बारे में। कौन से गंभीर लक्षण हैं जिसके बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर सलाह लेना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो अगर मरीज को लगातार तेज उल्टी आ रही हो, उल्टी बिल्कुल रुक नहीं रही हो, मरीज को तेज पेट दर्द हो रहा हो, अगर मरीज की सांस फूल रही हो, नाक, मसूड़ों, यूरिन या फिर स्टूल यानी कि लैट्रिन में खून आ रहा हो, शरीर में सूजन बढ़ रही हो, तो इनमें से अगर कोई भी आपको लक्षण दिखे, ये वार्निंग साइंस होते हैं, खतरे के लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण आपको दिखें तो तुरंत आप बिना देर किए हॉस्पिटल जाएं। डेंगू फीवर के 3 फेजेस होते हैं, यानी कि 3 चरणों में से बांटा गया है। टोटल 0 से 10 दिन का ये साइकिल होता है। तो पहला फेज होता है फेब्राइल फेज, यानी कि जो होता है 0 से लेकर के 7 दिन तक, ये फेब्राइल फेज होता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं, जो मैंने सामान्य लक्षण बताए, जैसे कि फीवर होना, बॉडी एक होना, जॉइंट्स पेन, मसल पेन, बॉडी में रेसेस, आंखों के चारों ओर दर्द, उल्टी, ये छोटे मोटे सारे लक्षण होते हैं। इसी बीच में एक क्रिटिकल फेज होता है। क्रिटिकल फेज का मतलब होता है जिसमें गंभीर स्थिति बन सकती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी हो जाता है, जो कि होता है 3 से लेकर के 7वें दिन तक। इस दौरान क्रिटिकल कंडीशन कभी भी आ सकती है। तो जो क्रिटिकल फेज होता है, इसमें पेशेंट ऐसा हो सकता है कि ठीक भी रह सकता है, उसको बुखार ना हो और कोई दिक्कत ना हो रही हो, लेकिन इस बीच में उसे कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी क्रिटिकल फेज के दौरान आपको काफ़ी अलर्ट होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो उसे नेग्लेक्ट कर दें या छोड़ दें, पेशेंट ठीक हो गया है, क्योंकि 10 दिन का साइकिल पूरा नहीं हुआ, इसलिए दिक्कत आ सकती है। इस दौरान क्या होता है, मरीज का बीपी गिर सकता है, शरीर से ब्लीडिंग हो सकती है और उल्टी लगातार आ सकती है। वो सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए वो इसमें हो सकते हैं। अब होता है रिकवरी फेज, जो कि होता है 7वें से 10वें दिन के बीच। इस दौरान क्या होता है, पेशेंट ठीक होने की कंडीशन हो जाती है और डेंगू का वायरस ऑलमोस्ट शरीर से खत्म होने लगता है और पेशेंट रिकवर होने लगता है। तो इस दौरान पेशेंट को क्या है, हल्का सा बुखार आ सकता है और इस दौरान शरीर पर काफ़ी आपको इचिंग महसूस होगी, खुजली महसूस होगी। तो आपको बराबर डाइट रखनी है और घर पे ही रेस्ट करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डेंगू होने पर हमें क्या क्या खान पान करना चाहिए, किन भोज्य पदार्थों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो अपने खाने में हमें ऐसा भोजन शामिल करना है जिसमें विटामिन के हो, विटामिन B12 हो और विटामिन डी हो। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और ब्लीडिंग को रोकता है। विटामिन B12 भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और विटामिन डी भी क्या करता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका प्रोटेक्शन ज़्यादा करता है और साथ ही हमारी प्लेटलेट्स को टूटने से रोकता है। तो ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, किन चीज़ों का आपको ज़्यादा सेवन करना चाहिए, इसमें है तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपका बीपी लो हो सकता है। इसमें आपको सूप और जूस, ये सारी चीज़ें आपको लेना है, जैसे नारियल पानी। पपीता का भी आपको काफ़ी सेवन करना है। पपीता ही नहीं बल्कि पपीते के पत्तों का भी आपको सेवन करना चाहिए। पपीता के पत्तों को आप साफ कर लीजिए और उसका जूस बनाइए और उसको आप पी सकते हैं। कीवी का आपको अधिक से अधिक सेवन करना है। गिलोय भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, गिलोय का भी सेवन करना है। चुकंदर, जो कि खून बढ़ाता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। सूरजमुखी के बीजों से भी आपकी जो शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। कद्दू के बीजों का आपको सेवन करना है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं और शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा भी बढ़ाते हैं। नारियल के पानी का आपका सेवन करना है, क्योंकि नारियल के पानी से बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और साथ ही नारियल पानी एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं, साथ में किसी बीमारी को रिकवरी करने में मदद करते हैं। पालक और हरी सब्जियों का आपको सेवन करना है। पालक में विटामिन B12 पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, और साथ ही ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो इन सारे भोज्य पदार्थों का आपको अधिक से अधिक सेवन करना है। अगर आपको डेंगू हो चुका है तो ये सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द रिकवर कराएंगे और क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, ये थी डेंगू के बारे में जानकारी। और आपको डेंगू से कैसे बचना है, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, जैसे गमले हैं, फ्रिज, कूलर, जो भी है आपका, अब आसपास जितने भी गड्ढे हैं या जहाँ पानी रुका है उसमें केरोसिन या फिर पेट्रोल डीजल का छिड़काव कर दें। उससे मच्छर का जो लार्वा है वो खत्म हो जाएगा और मच्छर और डेंगू नहीं फैलेगा।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।